बड़ी खबर, जेडीयू से जुड़ी हुई उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस तरह से पार्टी की ओर से अपने कोटे के सभी 101 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए जेडीयू ने सामाजिक समीकरण का विशेष ध्यान रखा है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा भागीदारी जेडीयू खेमे ने दी है। पिछड़ा वर्ग से 37 उम्मीदवार, जो जेडीयू के हिस्से के सबसे अधिक संख्या है 37 की, वो हैं। अति पिछड़ा से 22 उम्मीदवार हैं, सामान्य वर्ग के 22 उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जाति के 15 और अनुसूचित जनजाति के 1 उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 13 महिलाओं को जेडीयू ने 101 में से 13 महिलाओं को जेडीयू की ओर से टिकट दिया गया है, तो 4 मुस्लिम भी मैदान में उतारे गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। आपको बता दें, प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन अब उन दोनों सीटों से भी प्रत्याशी के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। सीतामढ़ी से रामेश्वर महतो को पार्टी ने टिकट देने का फैसला किया है, तो पारू सीट से मदन चौधरी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कोटे के सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान 2 चरणों में किया है। पहले चरण में 6 में से 4 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा आरएलएम की ओर से की गई थी, और अब 2 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सीतामढ़ी से रामेश्वर महतो को टिकट दिया गया है, तो पारू से मदन चौधरी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे सहयोगी राजीव और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, 2 चरणों में आरएलएम ने भी अपने कोटे के सभी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी देखिए दीपक, पहले चरण में 4 सीटों पर ऐलान किया गया था। सासाराम से लता कुशवाहा हैं, दिनारा से आलोक कुमार सिंह थे, उसके अलावा आपको उजियारपुर से, और एक अब जो 2 सीट बचे हुए थे उसमें से 2 सीट में एक रामेश्वर महतो को उन्होंने बाराचट्टी दिया है, जो सीतामढ़ी जिला में पड़ता है, और दूसरा जो है मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा से मदन चौधरी को टिकट दे दिया गया। इसका मतलब कि 6 की 6 सीटें जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को मिली थी, उन्होंने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अब एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए घटक दल में जो 5 पार्टियां हैं उसमें 4 ने सारे उम्मीदवार उतारने हैं, एक ले दे के बचा हुआ है लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की कुछ नाम का मंथन चल रहा है। कुछ नामों के मंथन के बाद दूसरी लिस्ट जब आएगी लोजपा रामविलास की, तो एनडीए घटक दल के सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। राजीव, एक चीज का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, उस पर जानकारी चाहूंगा, क्योंकि आरएलएम की पहली लिस्ट बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से जारी की गई थी, जो चर्चा का विषय बन गई थी। क्या ये लिस्ट आरएलएम की ओर से जारी किया गया है या इसमें भी बीजेपी का सहयोग लिया गया है? जी नहीं, ये लिस्ट टोटली आरएलएम के तरफ से जारी किया गया है, और उनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनके द्वारा मुझे भेजा गया है पर्सनली, और उनके तरफ से ये जानकारी आई है कि हाँ, हम लोगों ने जो 2 सीट वैकेंट रखा था उस पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, क्योंकि रामेश्वर महतो का पहले ही लिस्ट में आना था नाम, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं चल गया था। तो रामेश्वर महतो चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के बहुत पुराने कलीग हैं, नजदीकी हैं, और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के चलते ही जदयू में विद्रोह किया था और जदयू में आए थे वो। तो वैसी स्थिति में तो कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है, और अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की 6 की 6 सीटों पर उम्मीदवारों में। चलिए, तो नजर बना रखें, आगे कुछ और हलचल होती है तो अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो 2 चरणों में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के कोटे के सभी 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे रामेश्वर महतो और मदन चौधरी, जब नाम करीब करीब फाइनल था, जैसे हमारे सहयोगी राजीव बता रहे हैं, तो फिर ब्रेक क्यों लिया गया? 2 चरणों में नाम क्यों जारी किए गए हैं? कई सवाल खड़े हो रहे हैं आशुतोष जी। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल फाइनल नहीं था। रामेश्वर महतो का नाम जरूर आगे चल रहा था, और रामेश्वर महतो कद्दावर नेता हैं, और
जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद भी रह चुके हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही थी और उनको टिकट देने की बात थी। लेकिन बीच में भी कुछ और प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे। इसी वजह से इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था। रही बात पारू, तो आपको याद होगा कि महुआ सीट को लेकर के पहले खबर आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को महुआ सीट दी गई है, लेकिन एलजेपीआर ने उस पर दावा नहीं छोड़ा। एलजेपीआर का भी दावा था और संजीव कुमार सिंह, जिन्होंने 25,000 से ज्यादा वोट लाया था पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में, उनको एलजेपीआर ने सिंबल ऑलमोस्ट दे दिया था, इसलिए चिराग पासवान भी अड़ गए थे। तो बदले में बाद में जब अमित शाह से बात हुई तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को पारू सीट ऑफर की गई और उसके लिए तैयार भी किया गया। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को पारू सीट पर भी उम्मीदवार तलाशने थे। तो ये जो मदन चौधरी हैं वो प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलएन के, यानी आयातित उम्मीदवार नहीं कहा जाएगा इनको कि ये कहीं बाहर से लाए गए उम्मीदवार हैं किसी दूसरे दल से। तो ये पार्टी कहीं नेता है। तो इसी वजह से इन पर दांव लगाया गया है। फारूक के ही रहने वाले हैं और सीमेंट कारोबारी भी हैं। तो ये जानकारी है। रामेश्वर महतो सीतामढ़ी जिले के ही रहने वाले हैं और सीतामढ़ी जिले में ही बाजपट्टी विधानसभा सीट भी आती है। इस वजह से उनको भी वहां पर मौका दिया गया है। धन्यवाद आशुतोष जी इस तमाम जानकारी के लिए।